channel, and today in this video we are going to starting a new topic, that is inflation, right? महंगाई क्या होती है? क्योंकि आज की डेट में आप लोग अगर देखो तो हर चीज़ डे बाय डे जो महंगी होती जा रही है, राइट? तो अगर हम छोटी से छोटी चीज़ देखें, बड़ी से बड़ी चीज़ देखें, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ देखें, मतलब किसी भी चीज़ में अगर देखो, अगर आप पेन की कीमत देखो, पेंसिल की देखो, या फिर छोटे छोटे चप्पल जूतों की भी कीमत देख लो, तो आज की डेट में जो प्राइस है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, राइट? सो हम यही समझने वाले हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, राइट? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होती है? सो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली डील करता है आरबीआई से, राइट? सो आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए थे, फंक्शंस बताए थे कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का क्या रोल है। सो आरबीआई की हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आरबीआई को समझने के लिए उसके क्या वेरियस फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, राइट? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, राइट? सो इन्फ्लेशन क्या होता है? सो जनरल राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है? किसी भी चीज़ में, किसी भी, मान लीजिए आप लोग को भी याद होगा 2013-14 में, ठीक है, पेन की कीमत 5 रुपये होती थी, ठीक है? 5 रुपये में 2 पेन भी आ जाता था, राइट? पेंसिल की कीमत आप लोग देखेंगे 2-3 रुपये में एक पेंसिल आ जाती थी, ठीक है? नटराज की पेंसिल तो 2 या 3 रुपये में आ ही जाती थी। बट आज की डेट में अगर आप लोग देखो तो 4 से 5 रुपये की नटराज की पेंसिल हो गई है, जो कि सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है। सबसे पहले हम डोम्स को लेते हैं, ठीक है? डोम्स जो है वो एक अच्छी पेंसिल मानी जाती है, अच्छी कंपनी की पेंसिल मानी जाती है। तो उस टाइम पे भी नटराज की पेंसिल से ज़्यादा महंगी जो है डोम्स की पेंसिल होती थी, ठीक है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब एक जनरल प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का, राइट? जब उसमें राइज हो जाता है तो हम कह देते हैं कि हाँ, इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी महंगी, मतलब बढ़ गई है, इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, राइट? सो आई होप इन्फ्लेशन आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल है, सो आज की डेट में अगर हम खाने की चीज़ को ही देखें, राइट? सो खाने की चीज़ को अगर हम देखें तो बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ जो होती है वो होती है चाइनीज़ फूड, राइट? सो चाइनीज़ फूड को खाना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मिर्च मसाला काफ़ी ज़्यादा रहता है, राइट? और खाने में भी काफ़ी स्पाइसी क्रंची लगता है। सो अगर फेवरेट देखें तो भाई चिली पोटैटो की हाफ प्लेट जो है वो 30-40 की आ जाती थी। बट आज की डेट में, ये मैं बता रही हूँ 2016-17 में, राइट? 18-19 तक भी ये चला था, ठीक है? बट आफ्टर कोविड क्या हुआ? आफ्टर कोविड क्या हुआ कि जो हाफ प्लेट 30-40 की मिलती थी उसकी प्राइस में राइज हो गया। अब हाफ प्लेट जो है वो 50 रुपीज़ की मिलती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है? एक जनरल प्राइस में जब राइज हो जाता है, प्राइस राइज हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ओके? ठीक है। अब ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती है। सो कौन कौन से टाइप होते हैं इन्फ्लेशन के, ठीक है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? कल की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आरबीआई कंट्रोल करती है, राइट? सो इन्फ्लेशन, महंगाई, मार्केट में महंगाई कब आती है? सबसे पहले तो आप ये समझो, ठीक है? मार्केट में महंगाई जब आती है जब लोगों के पास, इकोनॉमी में, यानी कि लोगों के पास या फिर अर्थव्यवस्था में जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है, इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है, ओके? ठीक। तो इन्फ्लेशन आरबीआई अब कैसे कंट्रोल करता है, राइट? अब देखिए इकोनॉमी में, देखिए आरबीआई सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ये बात मैं अपनी कल वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट यू कैन प्ले दैट पर्टिकुलर वीडियो, ओके? सो आरबीआई जो है फिजिकल पॉलिसी को मेंटेन करती है और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला फंक्शन जो है आरबीआई का होता है वो इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को वो कैसे कंट्रोल करती है? देखिए सबसे पहले तो इन्फ्लेशन होता कब है? जब इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, ओके? ग्रोथ वाली वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ग्रोथ वाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज जो है उसमें 5 से 6 लेक्चर है, आई थिंक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इन्फ्लेशन कब होता है? जब जीडीपी में राइज होगा, ओके? जब जीडीपी में राइज होगा यानी कि कंट्री की ग्रोथ जब होगी
तो इन्फ्लेशन भी होगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे? देखिए, किसी भी कंट्री की जीडीपी में अगर इंक्रीज होगा तो मार्केट में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो लोगों को क्या मिलेगा? जॉब मिलेगा। ठीक है, लोगों को जॉब मिलेगा तो लोगों के पास क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा, राइट। और जब पॉकेट में पैसा रहता है तो हम खर्च करने के लिए सोचते नहीं हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हमारी पसंद की होती है हम उसे तुरंत खर्च कर देते हैं, राइट। तो लोगों के पास पैसा है, राइट, और लोगों के पास जब पैसा होगा तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। अगेन आप लोग कहेंगे लोगों के पास पैसा है तो इन्फ्लेशन कैसे होगा? देखो, लोगों के पास पैसा है, सब लोगों के पास पैसा है। मान लीजिए 5 व्यक्ति के पास 1 पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ओके, 4 लोगों के पास पैसा है। ओके, ये समोसे का प्राइस आप मान लो 5 रुपये। ठीक है, हम एक समोसा ले जाते हैं, वैसे 5 रुपये की आज की डेट में कोई समोसा मिलता नहीं है, 10 रुपये का समोसा आता है। ठीक है, हम 5 लेके चलते हैं कि मान लो 5 रुपये का एक समोसा आता है। लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो लोग उस 5 रुपये समोसे के लिए 20 रुपये भी पे करना चाहेंगे। क्योंकि सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है। मार्केट में सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, बट डिमांड काफ़ी इंक्रीज है। लोग, समोसा एक है, मान लीजिए समोसा एक है और उसको खरीदने के लिए 4 लोग हैं। ठीक है, खरीदने के लिए 4 लोग हैं तो क्या होगा? यहाँ पे डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, जब एक कमोडिटी को खरीदने के लिए काफ़ी सारे लोग होंगे तो क्या होगा? उन सब लोगों में कंपटीशन होगा। ठीक है, कोई बोलेगा ठीक है मैं इस 5 रुपये के समोसे के लिए मैं 10 रुपये पे करना चाहूँगा। ठीक है, पर्सन बी बोलेगा मैं 13 रुपये पे करना चाहूँगा, पर्सन सी जो बोलेगा 15 रुपये पे करना चाहूँगा, पर पर्सन डी जो है वो 20 रुपये पे करने के लिए भी रेडी है। ओके, तो इससे क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो इसी इन्फ्लेशन को आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है, राइट। अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं आरबीआई की जिसके थ्रू आरबीआई जो है मार्केट से इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है या इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रहता है, इकॉनमी में पैसा जो है वो स्टेबल रह पाता है। ओके, तो आई होप आप लोग को इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि कैसे सप्लाई कांस्टेंट होती है और डिमांड जो होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और डिमांड इंक्रीज इसीलिए होती है क्योंकि लोगों के पास एडुकेट अमाउंट ऑफ पैसा है। ठीक है, उसके लिए वो कितना भी पे कर सकते हैं, बट डिमांड जो है वो तो कांस्टेंट है। ओके, तो इसी के चलते हम लोग क्या देते हैं कि इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाता है। ओके, सो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की हम लोग बात करते हैं। तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे पहले ये वो टॉपिक्स हैं, वो इन्फ्लेशन के टाइप है जो कि पेपर में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। ओके, सो ये टॉपिक ही ऐसा है इन्फ्लेशन के ऊपर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में यूपीएससी के से पूछे जाते हैं और मेंस में तो जो है पूछे जाते ही हैं। तो सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखिए, गैप हो जाता है डिमांड और सप्लाई में। ओके, जब डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाए उसी चीज़ को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड जो है वो काफ़ी राइज हो गई है। ओके, सो गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, राइज इन फैक्टर इनपुट कॉस्ट, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम उसमें इनपुट लगाते हैं। ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगता है, फैक्टर प्रोडक्शन है, ये 4 चीज़। ओके, सो राइज इन फैक्टर इनपुट, जब इनपुट की कॉस्ट जो है वो राइज हो जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, सो आई होप आप लोग को ये 2 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो समझ में आया होगा। पहला जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल में डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में राइज इन फैक्टर इनपुट कॉस्ट। ओके, जो इनपुट लगाई जाती है आउटपुट के लिए, इनपुट लगा के जो चीज़ हमें मिलती है आउटपुट के रूप में, ओके, तो उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। किसका? इनपुट का। ओके,
थर्ड जो है स्टैगफ्लेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एट हायर लेवल। अभी मैंने क्या कहा कि जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखो स्टैगफ्लेशन वो होता है जब जीडीपी में राइज होगा और जीडीपी में राइज के साथ साथ यानी कि ग्रोथ के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाएगी, यानी कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन बोथ ही दोनों ही अपने हायर लेवल पे हो तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैगफ्लेशन। फोर्थ जो है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। सो व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? लार्ज एनुअल रेट्स मिलियन और ट्रिलियन, यानी कि जब किसी यानी कि पर्टिकुलर टाइम में जब इन्फ्लेशन जो है वो मिलियन और ट्रिलियन में पहुंचने लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन जो है कई दुगना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। फिफ्थ है रिफ्लेशन, यानी कि रिफ्लेशन क्या होता है? सो रिसेशन, देखो जब किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ होती है तो ग्रोथ से पहले एक रिसेशन नाम की चीज़ होती है। अब रिसेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोविड-19 था, पेंडेमिक था, तो क्या हुआ? लोगों के पास पैसा नहीं था, तो इकॉनमी में पैसा चाहिए था, तो गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कराएगी, तो उससे क्या होगा? ग्रोथ हो सकती है, डिमांड में इंक्रीजमेंट हो सकती है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेशन। सिक्स्थ जो है वो है स्क्यूफ्लेशन। अब स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? परसिस्टेंस राइज इन स्मॉल एंड ग्रुप ऑफ कमोडिटी, यानी कि किसी एक ग्रुप ऑफ कमोडिटी में प्राइस लेवल जो है राइज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम स्क्यूफ्लेशन। अब आप लोग जो है बिजनेस साइकिल को समझ लीजिए कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह आता है तो इसमें कुछ की टर्म्स लिखे होते हैं, वो चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगी अगर आप लोग को ये सब समझ में नहीं आने वाला। सो बिजनेस साइकिल हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखो ये एक आप लोग कर्व टाइप ले लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी में डिप्रेशन, ये भी यहाँ भी डिप्रेशन रहेगा और ये दोनों नीचे के लेवल के जो होते हैं ये डिप्रेशन होता है, ओके। सो अगर हम इस यहाँ से ग्रोथ करना शुरू करेंगे तो यहाँ से ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा? ये कुछ टाइम बीच का ऐसा होगा जो कि हाँ हम कहेंगे कि हाँ हमारी रिकवरी हो रही है, ओके, हमारी रिकवरी हो रही है। पहले हम डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन से जब इकॉनमी खुलेगी तो क्या होगा? रिकवरी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ अगर थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है इकॉनमी में, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारी जो इकॉनमी है वो रिकवरी कर रही है। और फिर रिकवरी करते करते कंटिन्यूसली रिकवरी करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इकॉनमी में बूम आ जाएगा, ओके। बूम यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। सो इसके बाद एक ग्रोथ आने के बाद, पैसा होने के बाद बिजनेस साइकिल को हम लोग देख रहे हैं। बूम आने के बाद क्या होगा? जब यहाँ से डाउनफॉल करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रिसेशन, ठीक है, रिसेशन बोलेंगे। और जब रिसेशन कंटिन्यूसली नीचे डाउन जाता रहेगा तो इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये डिप्रेशन है। यहाँ से जब हम लोग डिप्रेशन में पॉजिटिव वे में अगर हम जाएंगे, पॉजिटिव वे में जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे रिकवरी हो रही है, और नेगेटिव वे में अगर हम जाएंगे तो बोलेंगे रिसेशन हो रहा है, ओके। और ये दोनों जो यहाँ पे हायर पॉइंट है इसको बोलेंगे हम लोग बूम, ओके। तो ये बिजनेस साइकिल है, आप लोग को पता होना चाहिए। आई होप आप लोग को बिजनेस साइकिल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन, महंगाई यानी कि कैसे बढ़ती है, ठीक है। जब जीडीपी में राइज होगा तो इन्फ्लेशन भी अपने आप बढ़ेगी, ओके। सो इन्फ्लेशन को कौन मेंटेन करता है? तो ये आरबीआई का काम है, आरबीआई मेंटेन करती है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन के डिफरेंट मेजर लेके इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है, वो अपनी काफ़ी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती है, जैसे एग्जांपल CRR, SLR, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे मेजर्स आरबीआई लेती है जिसके द्वारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई यानी कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भाई अगर डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगी तो सप्लाई जो है वो अगर कांस्टेंट रहेगा, डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। फिर तो वही वाली बात है कि जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, यानी कि वैल्यू जो है पैसे की गिर जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू पैसे की कैसे गिरती है? अब इन्फ्लेशन होता है तो पैसे की वैल्यू अपने आप गिर जाती है, क्योंकि अमाउंट जो है वो पैसे का बढ़ता चला जाता है, ठीक है। बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, अब देखो मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 30 रुपये की आती है, राइट। सो इस 30 रुपये की आती है, बट आगे आने वाले टाइम में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं
आधी लीटर की बॉटल हम 50 में ले लें, ठीक है। यहाँ भी आधी लीटर की बॉटल 30 ml देगी और कुछ साल बाद आधी लीटर की बॉटल जो है वो 50 ml लेगी। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, अमाउंट खाली बढ़ रहा है, ओके। तो अमाउंट बढ़ रहा है तो पैसे की वैल्यू जो है वो डाउन जा रही है, ठीक है। पैसे की वैल्यू डाउन जा रही है, बट कमोडिटी का जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही है ना। आधी लीटर की बॉटल यहाँ भी, आधी लीटर की यहाँ भी है, ओके। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशन का। आई होप आप लोग को ये वाला जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।